हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10 का मैथ्स का 7th चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जैसे कि 9th में आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को कैसे लोकेट करते हैं ग्राफ पे। ठीक है, और ये सब चीज़ें कैसे लोकेट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा होगा आपने। जैसे कुछ जैसे थोड़ा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको। जैसे कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा होगा आपने। जैसे अभी तक 8th क्लास तक पढ़ते आए थे, नंबर 9 हॉरिजॉन्टल, वैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो इसको हम लोग कहते थे एक्स एक्सिस। ये 0 के राइट साइड वाला एक्स एक्सिस, एक्स 0 के लेफ्ट वाला एक्स डैश, मतलब ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। वैसे अब नई चीज जुड़ गई थी 9th में, वाई एक्सिस भी आ गए थे, वाई डैश हो गया, 1 2 ये 3 -1 -2 -3। वो हमने पढ़ा था, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये सब चीजें पढ़ी थी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन होते हैं। देखो ऑर्डर क्या होता है, पहले एक्स का लिखा जाता है, फिर वाई का लिखा जाता है। तो ऑर्डर क्या होता है, एक्स पे क्या है, पॉजिटिव है, वाई पे पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन प्लस प्लस हो जाते थे, दूसरे वाले के एक्स पे माइनस है, वाई पे प्लस है, माइनस कॉमा प्लस हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स पे माइनस है, वाई पे माइनस है, माइनस कॉमा माइनस हो जाते थे, साइन कन्वेंशन। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, अब एक्स पे प्लस है, वाई पे माइनस है, तो प्लस कॉमा माइनस, ये साइन कन्वेंशन हो जाते थे। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हुआ करता था जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। ठीक है, अब ये चीज भी पता होगी आपको, ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे लोकेट किए जाते थे। जैसे ग्राफ बना है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब जैसे -1 कहाँ हो, 1 2 3 -1 2 -3। जैसे हमें लोकेट करना है 2, 3, ये कार्टेशियन फॉर्म में इसको लोकेट करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, 2 है, वाई एक्सिस पे क्या है, 3 है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, यानी एक्स पे लेंगे 2 ये। ठीक है, मतलब ये इसको कहते थे स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको क्या कहते थे, ओरिजिन कहते थे। इसको कहते थे ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं इसको। अब कह रहा है एक्स पे 2 वाई पे 3 लोकेट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया था, पॉजिटिव पॉजिटिव किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट्स की लोकेशन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। अब कैसे लोकेट करेंगे, एक्स पे 2 है तो एक्स के अलोंग 2 डिस्टेंस चले जाएंगे, एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस चले गए। यहाँ पर वाई एक्सिस पे कितना है, 3 है, वाई एक्सिस पे 3 तक चले गए, 3 ये आ गया है, यहाँ से 2 गया ऊपर, तो ये 2, 3 हो गया।
ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे 2 का डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे 3 का डिस्टेंस, जहाँ दोनों पॉइंट मिलेंगे आके वही हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। जैसे ए पॉइंट, अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या निकला है 2,3, और जैसे लोकेट करना है हमको -2,3, मान लो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब माइनस प्लस किस में होता है, एक्स पे माइनस वाई पे प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ये, तो -2 यानी एक्स पे -2 यहाँ पर, इसको ऊपर तक करो, डॉट लगा दो ऐसे। वाई पे कितना है 3, वाई पे 3 है, 3 से आगे पॉइंट बढ़ा दो, जहाँ इंटरसेक्ट होंगे ये बी पॉइंट बन जाएगा, -2,3। ये कोऑर्डिनेट्स ऐसे लोकेट किए जाते थे। ये सब तो बेसिक 9th का टॉपिक था, ठीक है। अब हमें शुरू करना है 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9 का तो इजी था, बेसिक्स था, लेकिन 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से कई चीज़ें सीखेंगे हम लोग। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करेंगे कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं कि रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, रोम्बस के हैं, पैरेललोग्राम के हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, इक्विलैटरल के हैं, कुछ शर्तें होंगी इनकी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कि लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी रेशियो में बढ़ रही है, ठीक है, अब जहाँ से बढ़ रही है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, या जहाँ से बढ़ रही है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, रेशियो निकालना है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला में आज बात करने वाले हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला तो चलो आज बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, जैसे ग्राफ दिया है तो ग्राफ के, किसी ग्राफ के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो बताऊंगा आपको मैं, तो बने रहिए वीडियो में। ये तो आपको क्लियर ही हुआ होगा बेसिक से। वैसे जब और अच्छी और 9th की वीडियो चैप्टर वाइज बनाऊंगा, जिसको और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी थोड़ा जैसे पहले पढ़ना हमको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, इसकी बेस, इस पे बेस पे चेक करना है कि स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, रोम्बस के हैं, पैरेललोग्राम के हैं। दूसरा पढ़ना हमको सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा क्या पढ़ना हमको, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। तो फिलहाल आज बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पर। जैसे मान लो कोई ग्राफ दिया है, ग्राफ पे पॉइंट ये है, यानी यहां से यहां तक है x1, यहां से यहां तक है y1, जैसे इसका देखा जाए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ना इसके। एक पॉइंट ये है, अब यहां से का डिस्टेंस है x2, अब यहां से y एक्सिस में यहां का डिस्टेंस है इस पॉइंट तक y2, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, जैसे मान लो इसका ये P और Q है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x2 है, यहाँ तक x1 है। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 है, यहाँ से x1 है, इसको x2 माइनस x1 कह सकते हैं। अब इसकी बात करें फिर, यहाँ से यहाँ तक y1 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है। तो इतना कितना होगा, y2 माइनस y1।
तो ये निकालना है, क्या निकालना हमको, ये निकालना है। तो इसको मान लेते हैं आर पॉइंट, इसको क्या मान लेते हैं, आर पॉइंट। तो ट्रायंगल पी क्यू आर देखते हैं, ये डायग्राम यहाँ देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो रहा है, पी क्यू स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू कितना है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू जो डिस्टेंस निकालना हमको, इस पॉइंट और इस पॉइंट बीच में क्या डिस्टेंस है, यही तो निकालना हमको। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और x1 y1 x2 y2 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। पी आर कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्यू आर कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब पी क्यू स्क्वायर हटेगा यहाँ से, जब पी क्यू से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा, प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है हमारा। ठीक है, आई होप डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा। इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया मैंने अभी, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी x1 y1 x2 y2 क्या होंगे, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट है, जैसे P, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, PQ। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2 ये वाले हैं। समझ गए, तो PQ लिख सकते हैं। जैसे यहां से यहाँ का डिस्टेंस निकालना तो PQ लिख सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स 1, 2 से B तक, जैसे कोऑर्डिनेट्स है 2, 3। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं। और ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है, इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी मान सकते हैं। चॉइस इज योर्स। अब डिस्टेंस कहाँ A से B तक निकालना है, तो AB लिख दो। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। अब x1 y1 x2 y2, x2 क्या है 2, x1 क्या है देखो 1, यानी जो पहले वाले तो x1 x2 हो जाएंगे, प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है 2। तो AB के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये भी कितना आ गया, √2 यूनिट्स आ गए। कितना आ गया ये, √2 यूनिट्स आ गए। समझ गए। अब इसी चीज को मैं रिवर्स करके दिखाता हूँ। अब इसको x1 y1 मान लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसको मैं रब करता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। ये समझ आई, ए बी निकाला तो ये आया। अब बी से ए तक निकाला तो बी ए लिखेंगे।
ठीक है। अब इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, आंसर देखना वही आएगा। x2 क्या है 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 3 का स्क्वायर। चाहे इधर से नापो चाहे उधर से नापो, आएगा √2 यूनिट्स। आएगा कितना? √2 यूनिट्स। ठीक है। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से, अब जैसे मान लो कोई फिगर दिया गया है, स्क्वायर है, ठीक, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ हैं, इसके कुछ हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ। ठीक है। तो इन चारों कोऑर्डिनेट से चेक करते हैं कि फिगर जो दिया गया है कौन सा फिगर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है। अब कुछ शर्तें होती हैं, जैसे स्क्वायर में क्या शर्तें होती हैं, स्क्वायर में ये दिखाना पड़ता है कि चारों साइडें, यानी इनका ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस, चारों साइड की डिस्टेंस सेम आना चाहिए और उनके डायगोनल भी सेम आने चाहिए। डायगोनल लेकिन साइड से अलग होंगे, डायगोनल आपस में सेम आने चाहिए, साइड्स आपस में सेम आने चाहिए। रेक्टेंगल में क्या शर्त होती है कि भैया अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, ये शर्त होनी चाहिए। अब पैरेललोग्राम में खाली क्या करना है हमको, अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी है। अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल प्रूव करना है, डायगोनल का कोई काम नहीं इसमें। और रोम्बस में क्या करना प्रूव हमको कि सारी साइड बराबर है, तो उसमें डायगोनल का कोई काम नहीं है। यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल में साइड्स और डायगोनल भी लेनी पड़ेगी, लेकिन रोम्बस और पैरेललोग्राम में सिर्फ साइड से प्रूव कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको? इसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या चेक करना है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, कि पॉइंट्स की कोलिनियरिटी क्या है, कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। ठीक है। कोलिनियरिटी क्या होती है, जैसे मान लो कोई पॉइंट्स हैं ए बी सी, अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन पे आते हैं, जैसे तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आते हैं अगर, तो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं? कोलिनियर। and all the points are same line. तो सारे पॉइंट सेम लाइन पे होते हैं, देन सेम स्ट्रेट लाइन, then all the points are collinear to each other. Collinear. जैसे ए बी और सी तीन पॉइंट है, तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तीनों क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब वो मतलब आपस में तीनों पॉइंट्स आपस में लीनियर, लाइनियर, लीनियर मतलब एक लाइन पे हैं, तीनों पॉइंट्स एक साथ, तीनों लाइन एक ही लाइन पे है ना, तो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। अब चेक कैसे करते हैं कि जैसे मान लो तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब चेक करना है कि तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे, तीनों कोलिनियर है कि नहीं है, यानी सीधी लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं, एक ही लाइन पे। तो चेक कैसे करते हैं, अब इसमें कैसे चेक करेंगे कोलिनियर है कि नहीं। अगर AC AB प्लस BC के इक्वल आ रहा है, यानी कि जैसे मान लो ये डिस्टेंस पूरा, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के सम के इक्वल आ रहा है, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। आपस में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे check whether 1,2 1,3
चेक कर लेते हैं। चेक करना है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के हैं, सी के। चेक करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, तीनों जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं पॉइंट्स के, चेक करने की ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, x2 माइनस x1 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ए बी आ गया √2। अब बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बी सी भी आ रहा है √2 यूनिट्स। अब ए सी का निकाल लेते हैं, फोर प्लस 4, AC आ गया हमारा 2। अब चेक करना है, जैसे ए बी, अब इसमें तो हमें जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, उसमें पता ही है तीनों एक ही लाइन पे, ठीक है। मतलब ए बी और बी सी के सम ए सी के बराबर आ रहा है, साफ दिख रहा है। जैसे मान लो कभी साफ नहीं दिखता है, क्लियर नहीं हो रहा कि किसको किन डिस्टेंस का सम किस डिस्टेंस के बराबर करेंगे। कोई भी दो डिस्टेंस उठा लो छोटी, उनको ऐड करो, अगर तीसरी बड़ी डिस्टेंस के बराबर आ रहा सम, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। जैसे इसमें क्या है, अगर ए सी बड़ा है ना, अब ए बी प्लस बी सी करें, अगर ए बी कितना है √2, बी सी कितना है √2, दोनों को ऐड करें तो 2√2 आएगा, ठीक है। अब ए सी भी 2√2 दिया है, तो किसी दो साइड का, किसी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के, जैसे मान लो दो पॉइंट के बीच का, जैसे दो पॉइंट्स का सम, ठीक है। जैसे मान लो ए बी और बी सी, ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस का सम ए सी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है ना इसमें, तो ए बी और सी क्या है आपस में कोलिनियर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। सो आज के लिए थैंक यू।